फिल्म की शुरुआत होती है एक छोटी अनाथ लड़की हीदी से, जो कई सालों से अपनी चाची के साथ रह रही थी। लेकिन कुछ वजहों से उसकी चाची उसे और नहीं रख सकती, तो हीदी उसे लेकर पहाड़ों की तरफ चल पड़ती है ताकि अपनी दादा अल्पो हाई के पास छोड़ सके। गांव के लोग उससे डरते हैं और मानते हैं कि उसने कभी कोई हत्या की थी, लेकिन हीदी इन सारी अफवाहों को नजरअंदाज कर देती है और ये भी नहीं सोचती कि अल्पो हाई हीदी के लिए खतरनाक हो सकता है। वो बस उसे लेकर उसके घर पहाड़ चढ़ती है। हाई भी अपनी सख्त ड्रेस में असहज महसूस करती है, तो वह उसे उतार देती है ताकि आराम से महसूस कर सके और प्रकृति का आनंद लेना शुरू करती है। जब वे अल्पो हाई के घर पहुंचते हैं तो वह हाइडी को अपने साथ रखने से मना कर देता है। उसकी चाची हाइडी को वापस ले जाने का नाटक करती है, लेकिन असल में वह उसे वहीं चुपके से छोड़कर भाग जाती है। जब अल्पो हाई को पता चलता है कि हाइडी को वहीं छोड़ दिया गया है, तो वह अपनी चाची को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वह उसकी बात अनसुनी कर देती है। गुस्से में अल्पो हाई हाइडी को वहीं अकेला छोड़ने का फैसला करता है और अंदर से अपने घर को बंद कर देता है। और कोई विकल्प न होने के कारण हाइडी एक जगह ढूंढती है। अगले दिन सुबह अल्पो हाई बकरियों के साथ खलिहान में सोता है। अल्पो हाई अपनी बकरियों का दूध हाइडी को नाश्ते में देता है। इसके बाद वह उसे पुजारी के पास ले जाता है। पुजारी हाइडी की जांच करता है और पुष्टि करता है कि वह पूरी तरह से स्वस्थ है। फिर वह अल्पो हाई को सलाह देता है कि हाइडी की देखभाल उसकी जिम्मेदारी है। अल्पो हाई जोर देकर कहता है कि वह हाइडी को अपने पास रखना नहीं चाहता। जवाब में पुजारी 3 दिन का समय मांगता है ताकि वह शहर के किसी किसान से पता लगा सके कि क्या किसी को बच्चे की मदद चाहिए। घर वापस आकर अल्पो हाई उसे घर के अंदर आने देता है, लेकिन घर के अंदर सब कुछ केवल एक व्यक्ति के लिए ही तैयार किया गया है। यह देखकर वह भूसे का ढेर ढूंढती है। खुशी खुशी उसे अपना बिस्तर बना लेती है और वहीं रहने लगती है। अगले दिन हाइडी की मुलाकात पीटर नाम के एक लड़के से होती है। हर दिन वह अपनी बकरियों को चराने ले जाता है। एक दिन अल्पो हाइडी को उसके साथ भेजने का फैसला करता है और उसे दोपहर के खाने के लिए रोटी और पनीर भी देता है। हाइडी को यह समय बहुत पसंद आता है क्योंकि उसे बाहर जाने का मौका मिलता है। हाइडी खुले आसमान के नीचे खुशी खुशी समय बिताती है। पीटर चुपके से उसका कुछ खाना खा लेता है। जब हाइडी यह समझती है तो पीटर जल्दी से बकरियों पर इल्जाम लगा देता है। 2 बकरियां अचानक लड़ने लगती हैं। पीटर अपनी छड़ी से उन्हें अलग करता है, लेकिन हाइडी को यह बिल्कुल पसंद नहीं आता। वह पीटर से वादा करवाती है कि वह फिर कभी बकरियों को नहीं मारेगा। बदले में वह हर दिन अपना आधा खाना उसके साथ बांटने को तैयार हो जाती है। पीटर हाइडी से कहता है कि वे अपनी डील को राज ही रखें क्योंकि उसे अल्पो हाई से डर लगता है। जब हाइडी घर लौटती है तो वह अल्पो हाई के साथ अजीब व्यवहार करने लगती है। वह तो इतनी जिद करती है कि वह खलिहान में ही सोए। अल्पो हाई समझ जाता है कि हाइडी को उसके खिलाफ झूठे आरोपों के बारे में पता चल गया है। शांत होकर हाइडी से कहता है कि दूसरों की बात मानने की बजाय उसे अपने दिल की सुननी चाहिए और खुद तय करना चाहिए कि क्या उसका दादा ऐसा कुछ कर सकता है। हाइडी का दिल नरम पड़ जाता है और वो अपने दादा पर भरोसा करती है। वो दौड़कर उसे गले लगाती है और फिर खुश होकर अटारी में सोने चली जाती है। अगले दिन हाइडी फिर से पीटर और बकरियों के साथ बाहर जाती है। इस बीच अल्पो हाई कुछ क्राफ्टिंग करने लगता है। जब हाइडी घर लौटती है तो वो हैरान होती है कि खाने की मेज पर एक और कुर्सी रखी है। अल्पो हाई फिर उसे बताता है कि वह ये सुनकर हाइडी बहुत खुश हो जाती है। कुछ ही दिनों में वो अल्पो हाई का दिल जीत लेती है और पीटर के साथ भी सबसे अच्छी दोस्त बन जाती है। आराम महसूस करते हुए वो एक दिन अपने बाल भी छोटे करवा लेती है। पीटर उससे कहता है कि अब वो उसके साथ नहीं खेल पाएगा क्योंकि उसे स्कूल जाना शुरू करना है, लेकिन वो हाइडी को कभी भी अपने घर आने का न्योता देता है और बताता है कि वे फिर से बस बसंत की छुट्टियों में ही साथ खेल पाएंगे। ये सुनकर हाइडी भी स्कूल जाना चाहती है, लेकिन अल्पो हाई वो उसे नहीं भेजता क्योंकि उसे पता है कि सर्दियों में हाइडी स्कूल के लिए शहर नहीं जा पाएगी। सर्दियों के आने पर बाहर जाना हाइडी के लिए मुश्किल हो जाता है। लगातार घर में रहना उसे बोर और बेचैन कर देता है। ये देखकर अल्पो हाई उसके लिए लकड़ी का एक पक्षी खिलौना बनाता है, लेकिन इससे ज्यादा खुशी नहीं मिलती। फिर अल्पो हाई एक स्लेज बनाता है जो बर्फ पर चल सकता है। वो उसे सवारी पर ले जाता है और इससे हाइडी का मन खुश हो जाता है। इसके बाद वो हाइडी को पीटर के घर छोड़ देता है ताकि वो वहाँ कुछ वक्त बिता सके। पीटर के घर पर हाइडी उसकी माँ से और दादी से मिलती है। उनकी आर्थिक स्थिति बहुत खराब है क्योंकि पीटर के पिता गुजर चुके हैं। फिर भी पीटर की माँ अपनी पूरी कोशिश कर रही है कि पीटर की पढ़ाई अच्छी हो। पूरा दिन उनके साथ बिताने के बाद हाइडी घर लौटती है। अल्पो को गले लगाती है और महसूस करती है कि वह कितनी खुशकिस्मत है कि उसके पास अल्पो है। समय बीतता है और हाइडी अपने दादा के साथ खुशी खुशी रहती है। सब कुछ बिल्कुल सही लग रहा होता है, लेकिन एक दिन उसकी चाची अचानक आ जाती है। वह अल्पो से कहती है कि वह आई है, अब उसकी एक ऐसी नौकरी है जिससे वह हैदी का ध्यान रख सकती है। लेकिन अल्पो हाई उसके शब्दों पर भरोसा नहीं करता। शर्मिंदा होने का नाटक करते हुए दीप ऐसा दिखाता है कि वह जा रहा है, लेकिन फिर से अल्पो हाई को धोखा देता है और चुपचाप हैदी की तलाश करता है। दीप हैदी को पीटर के साथ खेलते हुए पाता है। जब वह हैदी से इसके साथ चलने को कहता है तो हैदी मना कर देती है। वह हैदी से कहता है कि अल्पो हाई भी चाहता है कि वह जाए। अपने दादा का नाम सुनकर हैदी उस पर विश्वास कर लेती है और जाने के लिए तैयार हो जाती है। तभी पीटर बकरियों के साथ वापस आता है। अल्पो हाई ऐसे ही उसे पता चलता है कि क्या हुआ है। वह तुरंत शहर की ओर भागता है ताकि उसे ढूंढ सके, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। डी उसे फ्रैंकफर्ट ले जाता है जहां वे एक भव्य हवेली पर पहुंचते हैं। वहां वह हाइडी से मिलवाता है, लेकिन गवर्नेंस उसे देखकर खुश नहीं होती। उसे लगता है कि हाइडी बदतमीज और गंदी है। डी गवर्नेंस को याद दिलाता है कि उन्होंने खास तौर पर एक अनाथ लड़की मांगी थी। हाइडी को यहाँ मालिक की बेटी क्लारा के साथी के तौर पर लाया गया है जो चल नहीं सकती। हाइडी खुशी खुशी क्लारा की व्हीलचेयर घुमाती है और एहीदी को बचाने के लिए क्लारा ने एक फूलदान तोड़ दिया और सारी गलती अपनी मान ली फ्रेलाइन के सामने।
अब अगर हीदी क्लारा के साथ रहनी थी तो उसे बहुत कुछ सीखना था। तो उन्होंने उसे साफ सुथरा किया और घर में सही तरीके से रहने का तरीका सिखाना शुरू किया। हीदी भी क्लारा के साथ पढ़ाई करने लगी, लेकिन जब सबको पता चला कि हीदी पढ़ लिख सकती नहीं है और ना ही लिख सकती है तो सब हैरान रह गए। रॉय ने तुरंत हीदी को घर से बाहर निकालना चाहता था, लेकिन वह ऐसा क्लारा के पिता के आने से पहले नहीं कर सकता था। इसलिए उसने प्रोफेसर से कहा कि हीदी को भी पढ़ाई करानी चाहिए। कुछ ही दिनों में हीदी ने घर की सारी बातें सीख ली। नियम है, लेकिन वह पूरी तरह से बदलती नहीं है। जब भी मौका मिलता है वह अपनी जेब में रोटी के टुकड़े छुपा लेती है। हाइडी क्लारा का दिल जीत लेती है और उसके बहुत करीब हो जाती है। क्लारा अपनी भावनाएं खुलकर बताती है कि उसकी माँ के मरने के बाद वह इतना टूट गई थी कि एक शाम उसने चलना ही छोड़ दिया था। हाइडी एक नौकर सेबेस्टियन से कहती है कि वह खिड़की खोल दे ताकि वह पहाड़ देख सके, लेकिन जब वह बाहर देखती है तो उसे सिर्फ इमारतें दिखती है। इसे देखकर सेबेस्टियन कहता है कि उसे कहीं बहुत दूर जाना होगा, पहाड़ देखने के लिए एक ऊंची जगह पर। हाइडी सबको चकमा देकर क्लारा के साथ चुपके से घर से निकल जाती है। क्लारा बहुत खुश होती है क्योंकि उसे कभी भी घर से बाहर जाने की इजाजत नहीं मिली थी। वे दोनों शहर के टावर तक पहुंचती हैं और हाइडी क्लारा को वहीं अकेला छोड़कर पहाड़ों की तलाश में और ऊपर चढ़ने लगती है, लेकिन उसे फिर से निराशा होती है क्योंकि उसे सिर्फ अनगिनत इमारतें ही दिखती है। इसी बीच क्लारा थोड़ी डरी हुई महसूस करने लगती है, लेकिन फिर उसकी नजर एक आदमी पर पड़ती है जो बिल्ली के बच्चे बेच रहा होता है और वह उन्हें खरीदने का फैसला करती है। वहीं घर पर सभी घबरा जाते हैं जब उन्हें पता चलता है कि लड़कियां गायब हैं और वे तुरंत उनके पीछे भागते हैं। मार्केट में उन्हें ढूंढते हुए सेबेस्टियन आखिरकार उन्हें ढूंढ लेता है और क्लारा जल्दी से बिल्ली के बच्चे अपनी कंबल के नीचे छुपा लेती है। इससे पहले कि वे घर वापस आए, फाइन उनसे नाराज हो सकती थी, लेकिन उसे अपनी बिल्ली की एलर्जी की वजह से छींक आने लगती है। तभी एक बिल्ली का बच्चा क्लारा की गोद से कूद जाता है और फाइन इतनी डर जाती है कि वह खाने के वक्त एक खंभे पर चढ़ जाती है। खाने के दौरान फाइन हाइडी को दीवार की तरफ खड़ा कर देती है और चेतावनी देती है कि अगली बार उसे और भी सख्त सजा मिलेगी। इससे हाइडी बहुत बुरा महसूस करती है, इसलिए वह चुपके से अपना सारा बचाया हुआ रोटी ले जाती है और भागने की कोशिश करती है। घर से बाहर निकलती है, लेकिन फाइन उसे पकड़ लेती है और डांटती है कि उसे उस आलीशान जिंदगी और घर के लिए शुक्रगुजार होना चाहिए जो उसे मिला है। हालांकि हाइडी क्लारा के इस घटना के बाद रोने से ज्यादा परेशान है। क्लारा की तबीयत खराब हो जाती है और हाइडी को बहुत गिल्ट होता है। जब क्लारा थोड़ा ठीक महसूस करने लगती है, हाइडी उसके कमरे में जाती है और समझाती है कि वह क्लारा की वजह से नहीं जा रही थी। जैसे जैसे क्लारा ठीक होती है, वह फिर से अपनी पढ़ाई की दिनचर्या में वापस आ जाती है। कुछ दिन बाद क्लारा के पिता और दादी आते हैं। क्लारा उन्हें देखकर बहुत खुश है, लेकिन फाइन खुश नहीं लग रही क्योंकि क्लारा किसी दोस्त के साथ इतनी खुश है। उसके पिता को यकीन हो गया कि उनकी योजना काम कर रही है, लेकिन फाइन अपनी राय बदलने की कोशिश करती है और कहती है कि हाइडी अभी भी जंगली है और पढ़ाई पर ध्यान नहीं देती। लेकिन क्लारा की दादी की सोच कुछ अलग है। दूसरों की बातों पर भरोसा करने के बजाय क्लारा की दादी खुद सब कुछ देखना चाहती थी। उस रात वह हाइडी को एक कहानी सुनाती है, लेकिन पूरा नहीं सुनाती। उम्मीद करती है कि हाइडी उसे खुद पढ़ने की कोशिश करेगी। फिर हाइडी मानती है कि वह पढ़ाई में कोई फायदा नहीं है, ये पीटर ने उसे कहा था। ये सुनकर दादी ने समझाया कि हाइडी को हर बात पर यकीन नहीं करना चाहिए और खुद चीजों को समझना चाहिए। क्योंकि हाइडी को कहानियां सुनना पसंद है, इसलिए उसने पढ़ाई पर ध्यान देने का फैसला किया। अगले दिन क्लारा की दादी ने उसके पिता से कहा कि हाइडी एक प्यारी बच्ची है, लेकिन उसे घर में रखना उसकी इच्छा के खिलाफ है, इसलिए उसे वापस भेज देना चाहिए। लेकिन वह नहीं चाहता क्योंकि हाइडी की वजह से क्लारा की तबीयत धीरे धीरे ठीक हो रही है। पीपी घर से अजीब अजीब आवाजें आने लगती हैं और सेवक अक्सर मुख्य दरवाजा खुला पाते हैं। इस बीच हाइडी मेहनत से कहानी खत्म करती है और आखिरकार पढ़ना सीख जाती है। वह पूरे परिवार के सामने गर्व से जोर जोर से पढ़ती है। यह देखकर क्लारा के पिता को एहसास होता है कि हाइडी घर में रहने लायक है, लेकिन हाइडी सच में खुश नहीं लगती। उसी रात क्लारा की दादी घर वापस आती है। जब क्लारा का पिता अपने दोस्त के साथ शतरंज खेल रहा होता है तो वह फिर वही अजीब आवाजें सुनता है। कहीं चोर तो नहीं घुस आया, लेकिन असल में तो हाइडी नींद में चल रही होती है। वो अनजाने में अपने कमरे से निकलती है, मुख्य दरवाजा खोलती है और खुला आसमान देखती है, जैसे वह कभी बकरियों को चोट पहुंचाते हुए किया करती थी। फिर वह वापस अपने कमरे में आकर सो जाती है। डॉक्टर हाइडी की जांच करता है और पाता है कि वह सर्दी से बुरी तरह कांप रही है। डॉक्टर बताता है कि हाइडी को घर की याद आ रही है। वह चेतावनी देता है कि अगर उसे जल्द घर नहीं भेजा गया तो उसकी सेहत खतरे में पड़ सकती है, लेकिन क्लारा के पिता अभी भी भेजने को लेकर अनिच्छुक है। अगली सुबह हाइडी जाते वक्त क्लारा को हाइडी की हालत के बारे में बताता है और समझाता है कि उसे घर वापस जाना जरूरी है, लेकिन क्लारा ये सुनकर नाराज हो जाती है और अपने कमरे में बंद हो जाती है। हाइडी घर लौटने के लिए खुश है, लेकिन क्लारा की चिंता भी होती है। वो उससे बात करने जाती है, लेकिन क्लारा दरवाजा नहीं खोलती। आखिरकार हाइडी के जाने का वक्त आ जाता है। जाने से पहले वह क्लारा के पिता को एक लकड़ी का पक्षी देती है जो अल्पो हाई ने उसके लिए बनाया था और क्लारा से वादा करती है कि वह फिर से आएगी। क्लारा सोचती है कि HOG अब घर में सुकून छा जाएगा, लेकिन जैसे ही वो मुड़ी उसने उठाया, रखने का फैसला किया और उसका नाम हाइडी रखा। इस बीच हाइडी वापस अल्पो हाई के शहर लौटती है, जहाँ हर कोई उसे देखकर बहुत खुश होता है। वह जल्दी से अल्पो आई से मिलने जाती है, लेकिन अब चीजें बदल चुकी हैं। अल्पो हाई अब हाइडी को स्कूल भेजता है और सर्दियों में वे शहर के एक घर में रहने चले जाते हैं। हाइडी की नई टीचर बहुत दयालु है, जिससे पढ़ाई आसान हो जाती है। सब कुछ फिर से सामान्य हो जाता है। हाइडी आखिरकार वो जिंदगी पा लेती है जिसकी उसने हमेशा ख्वाहिश की थी। हालांकि हाइडी अपनी नई पहाड़ी जिंदगी से खुश है, फिर भी उसे क्लारा की याद आती है। वह क्लारा को खत लिखती है और जब क्लारा उन्हें पढ़ती है तो उसे बहुत दुख होता है कि उसने कभी हाइडी से अलविदा तक नहीं कहा। अपनी पोती को उदास देखकर
क्लारा की दादी उसे हाइडी के घर ले जाने का फैसला करती है। जब दोनों दोस्त मिलते हैं तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता। क्लारा की दादी फिर तय करती है कि क्लारा कुछ दिन हाइडी के साथ रहे। हाइडी क्लारा को पहाड़ों में अपनी जिंदगी दिखाती है और दोनों की दोस्ती और गहरी हो जाती है, लेकिन इससे पीटर को जलन होती है। एक दिन वह क्लारा की व्हीलचेयर को एक चट्टान से धकेल देता है। सब जल्दी ही समझ जाते हैं कि इसके लिए पीटर जिम्मेदार है। क्लारा की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एल पोए हमेशा दोनों बच्चों के साथ रहता है, लेकिन फिर क्लारा एक खूबसूरत तितली देखती है और बिना सोचे समझे उसे पकड़ने के लिए खड़ी हो जाती है। शुरुआत में उसे दिक्कत होती है, लेकिन हाइडी और पीटर की मदद से वह छोटे छोटे कदम चलने में कामयाब होती है और धीरे धीरे बेहतर होती जाती है। कुछ दिन बाद क्लारा के पिता और दादी उसे घर ले जाने आते हैं। तब वे देखते हैं कि क्लारा खुद से खड़ी है। वे खुशियों से भर गए हैं। जाने से पहले क्लारा हाइडी से वादा करती है कि वे फिर मिलेंगे। क्लारा की दादी भी हाइडी को एक डायरी और पेन देती है। आखिरी सीन में हम देखते हैं कि हाइडी खुशी खुशी पीटर के साथ बकरियों का ध्यान रख रही है, जैसे पहले करती थी, लेकिन अब अपनी रोजमर्रा की जिंदगी के साथ साथ वह अपनी डायरी में भी लिख रही है, अपना सपना पूरा कर रही है। और इस खूबसूरत पल के साथ फिल्म एक दिल छू लेने वाले अंत पर पहुंचती है। देखने के लिए धन्यवाद।